वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो हम लोग एस्टेट 2022 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 110 तक सोल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 11, 12 एंड 14। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 111 आपको दे रखा है। इफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 50 सेकेंड। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। The time in which the energy falls to 1 by e to power 4 times of the initial value। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या रिलेशन होगा, और एक जो ये एनर्जी का जो है उसके साथ क्या रिलेशन करता है। तो उसके लिए बेटा इक्वेशन है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो इक्वेशन हमारे पास है वो है energy at time t is given by the energy at initial point यानी स्टार्टिंग में e to power माइनस टू के टी। तो यहाँ पे जो t होता है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम हम ये कह सकते हैं कि ये वो समय होता है जब आपका एनर्जी का अमाउंट 1/e ऑफ द इनिशियल वैल्यू रिड्यूस हो जाए। तो वो रिलेशन अगर हम लोग यहाँ बना के देखें तो हमारे पास क्या बनेगा कि जब ये 1/e के फॉर्मेट में रिड्यूस होगा वो कब होगा, जब t की वैल्यू 1/2 के हो जाए, यानी कि एट t इज इक्वल टू 1/2 के। जो अबव रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, ई टी विल बी ई नोड ई टू पावर -1। इट मीन्स इट इज ई नोड बाई ई। तो एक्चुअल डेफिनेशन यही होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जब आपके पास टोटल अमाउंट जो है उसका 1/e, ठीक है, रिड्यूस हो जाए। उस समय तक का टाइम हमारे पास क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा। इसी इक्वेशन के बेस हम लोग ये बना देंगे। अब हमें ये पता करना है कि 1/e⁴ यानी ये 1/e⁴ तक हो गया हमारा, तो 1/e⁴ तक रिड्यूस होने में कितना समय लगेगा ये हमने निकालना है। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, क्योंकि ये 1 टाइम रिड्यूस हुआ था तो हमने 50 सेकेंड आंसर है, ये 4 टाइम रिड्यूस हुआ है तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। बट इसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे उसको आप समझ लेते हैं कि जब आपके पास टाइम 50 सेकंड है यानी रिलैक्सेशन टाइम के बराबर है, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो टाइम हमारा t1 है। तो इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं कि t1 टाइम जब हमारे पास है तो उस समय तक हमारा वैल्यू कितना हुआ, दैट विल बी ई नोड e⁻² के t1। ठीक है, या t1 प्राइम कहते हैं इसको। और दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं कि जब ये यानी कि यहाँ पे 1/e रिड्यूस हुआ है, सेकंड टाइम अज्यूम हम कर लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, e⁴ रिड्यूस होगा, तो उसको हम लेट कर लेते हैं et2। ठीक है, और उस समय तक हम लेट कर लेते हैं कि वो वैल्यू आएगा e⁻² के t2 प्राइम। अब यहाँ इस टाइम में कितना रिड्यूस हुआ था, 1/e, तो इस साइड का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, e नोड बाई e आ जाएगा, इज इक्वल टू e नोड e⁻² के t1। ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे हमारे पास कितना रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे हुआ है e⁴ में रिड्यूस हुआ है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा फिर e⁻² के t2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का आपने यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यूज किया है वो ये किया है कि इन इक्वेशन को मैं रेशियो कर लेता हूँ। तो मैं जब इन इक्वेशन को रेशियो करूंगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई नोड बाई ई को मैं डिवाइड कर लेता हूँ ई नोड बाई e⁴ से। तो राइट हैंड साइड में पहले ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ई नोड e⁻² के t1, और डिवाइड में हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज ई नोड e⁻² के t2। अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, ये e⁴ ऊपर जाएगा, e डिवाइड में है तो ये बनेगा आपके पास e⁻³ इज इक्वल टू, ये आपका -2 के t2 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये e⁻² के तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ऊपर आएगा वैल्यू t2 - t1। अब e की पावर में है सब इक्वेशन वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के t2 - t1 जो है वो हमारे पास कितना आया, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 के भी इसके इधर ले आते हैं, तो हम लिख सकते हैं t2 - t1 विल बी
3/2k, और इसको ऐसे लिख दें तो 3 × 1/2k, और 1/2k क्या है, T1 है, तो ये बेटा बन गया 3T1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3T1। तो अब T2 निकालना है आपने, तो ये बनेगा T1, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, तो ये बन जाएगा 3 + 1 4, 4 × T1। तो हमारे पास T1 का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 50 सेकेंड, तो 4 × 50 सेकेंड इट इज 200 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है। निकालने का तरीका सिर्फ ये इक्वेशन आपने यूज करना है स्टार्टिंग वाला, और ये इक्वेशन के बेस पे सारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्दर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में आपको क्या दिया हुआ है, द फेज वेलोसिटी ऑफ सरफेस वेव ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा ऑन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड आउट द ग्रुप वेलोसिटी। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। फेज वेलोसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फेज वेलोसिटी वो होता है जिससे इंडिविजुअल वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वी पी से लिखते हैं, और उसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय दैट इज ω/k। ठीक है, और ये जो है ग्रुप वेलोसिटी, इससे पूरा ग्रुप ऑफ वेव यानी पूरा एनवलप ट्रेवल करता है। तो इसकी जो वैल्यू है फॉर्मूला, वो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज dω/dk। ये दो इक्वेशन का यूज करना है आपने। अब आपको गिवन जो है वो इन टर्म ऑफ लैम्डा गिवन है, बट ये है इन टर्म ऑफ के। तो के और लैम्डा का रिलेशन हमें अच्छे से पता है। ठीक है, उस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, और उस रिलेशन को यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बना लेंगे, क्योंकि हमने वीजी निकालना है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास वीजी का क्या आ जाएगा, दैट फॉर्मूला विल बी वीपी माइनस लैम्डा d/d लैम्डा ऑफ वीपी। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास मेन है, इस इक्वेशन का आपने यूज करना है, और इस इक्वेशन का यूज करके आपको पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीपी तो गिवन है, सीधा यहाँ पुट कर देंगे माइनस लैम्डा। ठीक है, अब d/d लैम्डा ऑफ वीपी निकालना है, तो इसको निकाल लो आप, d/d लैम्डा ऑफ वीपी, यानी कि आपको आंसर करना है d/d लैम्डा ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज रूट ऑफ 2πt डिवाइड बाई लैम्डा रो प्लस जी लैम्डा डिवाइड बाई 2π। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक बार तो दिस इज 1/दिस रूट 2πt डिवाइड बाई लैम्डा इंटू रो प्लस जी लैम्डा अपॉन 2π। उसके बाद हमारे पास वैल्यू रहेगा यहाँ पर 2πt 1/लैम्डा, इसका सोल्व करेंगे, दिस इज 2πt अपॉन लैम्डा -1 का +1 करेंगे, स्केयर हो जाएगा रो, और इसके साथ एक -1 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा जी लैम्डा का 1 हमारे पास बनेगा, और डिवाइड बाई 2π। चलो, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो इस सोल्यूशन को आप लोगों ने यूज करना है, और 1/2 इसके साथ आएगा, क्योंकि इस क्वांटिटी का पावर जो है वो 1/2 था, उसको नेगेटिव करके नीचे लेके आएंगे। ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपने यहाँ पुट करना है, यानी ये रिजल्ट जो है आपने यहाँ पुट करना है, और उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वीपी एज इट इज माइनस लैम्डा, और तब ये जो सारा वैल्यू आप पुट करोगे d/d लैम्डा का जो भी आपके पास वैल्यू आएगा वीपी का, तो ये रिजल्ट किस तरह से देगा आपको, ये रिजल्ट देगा वीपी प्लस 1/2, ये डिवाइड वाला भी वीपी बनेगा। ठीक है, और ऊपर वाली क्वांटिटी में रूट नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका वीपी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा सिंपल वीपी प्लस 1/2, ये वीपी का एक वैल्यू कैंसिल कर देगा, तो ये अगेन वीपी, तो दिस विल बी 3/2 वीपी। ये हमारा आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में हमारा रिजल्ट है 3/2 वीपी। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। कंसेप्ट एक ही लगाना है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैक्सवेल इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है, और आपको ये टर्म्स दी गई हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है, और इन चीजों का यूज करके आपने क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारे पास में रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। तो बुक्स में जो हम लोगों को हमने पढ़ा हुआ है उसमें सिर्फ एक नोटेशन का फर्क है कि इसमें ए जो लिखा है उसकी जगह पे हम लोगों ने एफ पढ़ा हुआ है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को एफ से हम पढ़ते हैं, वो एक ही बात है, वो ए है।
तो यहाँ पे एक ही जगह पे एफ एज्यूम कर लेना, बाकी सारे इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब इसमें से आपने करेक्ट निकालना है। तो करेक्ट निकालना है तो इसका आंसर तो डायरेक्टली दिखने से ही पता लग रहा है कि हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, उस रिजल्ट के अंदर जो एंथैल्पी का इन्होंने सॉल्यूशन किया है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड, ये रिजल्ट हमारा करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर दोनों टर्म जो बनी है वो ठीक है। बट ये आता कहाँ से है सॉल्यूशन, उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करके देखते हैं इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, डी यू विल बी डिफाइंड बाई टी डी एस माइनस पी डी वी। अब यहां से ये टर्म डिफाइन करने, यू की टर्म में, यू की टर्म में जैसे ये टर्म दे रखी है ऑप्शन नंबर 4 वाले, इनको डिफाइन करेंगे इसका यूज करके। तो डिफाइन करेंगे तो हम लोग सपोज करो कि हम लोग टी निकालना चाहते हैं। तो टी निकालना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, करली यू बाई करली एस, और इस समय पर v को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तब ये t निकलेगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है, करली u बाई करली s, v को कांस्टेंट इन्होंने p निकाल रखा है, बट यहाँ पे तो निकल t रहा है, ये गलत हो गया। सेकंड करके देख लो, p की वैल्यू निकाल लो। p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, दैट विल बी, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा करली u बाई करली v, और इस समय पर आपको s को कांस्टेंट रखना है, एंट्रोपी को। तो करली यू बाई करली वी की टर्म इन्होंने टी निकाल रखा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट देते हैं इंथाल्पी को। इंथाल्पी का चेंज जब लिखेंगे डी एच, तो डी एच जब लिखोगे तो लिखा जाएगा बेटा टी डी एस प्लस वी डी पी। इससे सोल्यूशन करेंगे, इससे सोल्यूशन करेंगे तो टी निकलेगा यहाँ से, टी की वैल्यू क्या आएगी, that will be dh डिवाइड बाई करली h डिवाइड बाई करली s, नॉट d, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और प्रेशर कांस्टेंट। दूसरा इक्वेशन में v निकलेगा, v का रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज करली h डिवाइड बाई करली p, और इस दौरान आपने s को कांस्टेंट करना है। अब देख लो यहाँ पे v इजकल टू करली h बाई करली p कांस्टेंट है s हमारा, तो v इजकल टू करली h बाई करली p कांस्टेंट s हमारा, ये ठीक है। t है करली h बाई करली s कांस्टेंट p, तो t क्या है, करली h बाई करली s कांस्टेंट p। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत क्यों होंगे, उस चीज को भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या काम करोगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो डी एफ लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, विल बी माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, ये रिजल्ट रहेगा डी एफ का। तो यहां से आप एस निकालेंगे तो एस विल बी माइनस ऑफ करली एफ ओवर करली टी, और इस समय पर वॉल्यूम कांस्टेंट, और p निकालेंगे तो दैट विल बी माइनस ऑफ करली f ओवर करली v, और इस समय पर आपका t शुड बी कांस्टेंट। अब इसमें क्या रिलेट करता है, a f ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो a और f एक ही चीज है। तो करली f ओवर करली v यहाँ है ही नहीं, करली f ओवर करली t भी यहाँ नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकता, तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के देखने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी डी जी इज डिफाइंड एज माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो यहां से आप अगर s निकालेंगे तो दैट विल बी माइनस ऑफ करली g बाई करली t कांस्टेंट प्रेशर पर, और v निकालेंगे तो दैट विल बी प्लस ऑफ करली g बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या ऐसा है, v है करली g बाई करली p एट कांस्टेंट एंट्रोपी दे रखा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आना चाहिए, ये गलत हो गया। और p दे रखा है, p डिफाइन किया हुआ है, एक्चुअली p डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये चारों रिलेशन का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 111, 112, 114 के सोल्यूशन मिल गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको सोल्यूशन करने में आती है तो आप इसमें हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ले सकते हैं। थैंक यू।